सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। एक ट्रेन का फर्स्ट एसी कैबिन, लेकिन देखने में बिल्कुल हनीमून स्वीट। रेड बलून्स, रोज पेटल्स, फेरी लाइट्स, आई लव यू, कैंडल्स और पता नहीं क्या क्या। और पहली नजर में ना लगता है कि शायद किसी होटल का ही कमरा हो सकता है, लेकिन नहीं, ये महाराष्ट्र की नंदीग्राम एक्सप्रेस का फर्स्ट एसी कूप है। और इसी वजह से वीडियो जो है वो इतना ज्यादा वायरल हो रहा है। एक ट्रेन के अंदर किसी घर या होटल के बेडरूम जैसा माहौल जो है वो बनाया गया है। अब पहले इस वीडियो की ना सारी डिटेल्स बता देते हैं। ये नंदीग्राम एक्सप्रेस का केस है। इंसिडेंट 6 जुलाई 2026 को हुआ। साउथ सेंट्रल रेलवे ने एक ऑफिशियल ट्वीट में बोला कि एक कपल ने ऑनलाइन डेकोरेटर हायर किया, जिसने जालना स्टेशन पर कोच में अनऑथराइज्ड एंट्री करके फर्स्ट एसी कूप डेकोरेट कर दिया। रेलवे ने बोला ये अनऑथराइज्ड एंट्री सीरियस लैप्स है। कंसर्न स्टाफ को सस्पेंशन पे भेजा गया और जो अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो चल रही है इस केस में। तो मल्टीपल क्रेडिबल आउटलेट्स इंक्लूडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया इन्होंने वीडियो डिटेल्स और रेलवे स्टेटमेंट कैरी किए हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ना जो ये कपल्स हैं उन्होंने डेकोरेटर ऑनलाइन बुक किया था। डेकोरेटर ने कैबिन में कैंडल्स, फेरी लाइट्स, बलून्स, रोजेस और आई लव यू टाइप के जो बलून्स थे वो सब लगाए थे। वीडियो वायरल हुआ तो पैसेंजर और स्टाफ ने नोटिस किया और फिर साउथ सेंट्रल रेलवे एक्शन में आया। तो अब इसमें ये है कि रेलवे का जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा क्लियर था। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम जो है ना वो प्राइवेट कैबिन को डेकोरेट करने का नहीं है, प्रॉब्लम डेकोरेटर्स की अनऑथराइज्ड एंट्री और सेफ्टी लैप्सेस में है। लेकिन लोगों का रिएक्शन जो है ना सोशल मीडिया पर वो काफी इंटरेस्टिंग है। करेक्ट। इंटरनेट ना फिर से दो कैंप्स में डिवाइड हो गया है। एक साइड ये कह रहा है कि भाई फर्स्ट एसी कैबिन के पैसे दिए हैं अगर तो सरप्राइज प्लान कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो वहीं पर दूसरा तबका ये कह रहा है कि प्राइवेट कैबिन का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई कि उसको तुम जिस तरह से चाहो वैसे डेकोरेट कर लोगे। लेकिन ओवरऑल ना नेगेटिव रिएक्शंस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लोग लिख रहे हैं कि रेलवेज को होटल मत बनाओ, ओयो मत बनाओ, ट्रेन में कैंडल्स कौन जलाता है। हालांकि ये कैंडल्स जो हैं वो बैटरी वाली लग रही थी, बट किसी को शायद रियल भी लगी होंगी। फिर कुछ लोगों ने क्लीनिंग और मेंटेनेंस का इशू भी उठाया है। एक फ्रस्ट्रेटेड यूज़र था, उसने लिखा कि आम लोगों को यहाँ पे टिकट नहीं मिल रहा है और लोग ट्रेन में हनीमून पैकेज चला रहे हैं। लोगों ने इसको ना सुहागरात एक्सप्रेस का नाम भी दिया हुआ है इस ट्रेन को। बात तो ठीक कही है उन्होंने, लेकिन सपोर्टर्स भी ना इसके काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी लोगों ने लिखा है कि इट वॉज अ स्वीट सरप्राइज, मेमोरीज बना रहे हैं ये लोग। रेलवेज चाहे तो पेड डेकोरेशन सर्विस जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकती है। कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट था कि फर्स्ट एसी कूप वैसे भी प्रिवेसी के लिए होता है, तो अगर अंदर क्वाइटली डेकोरेशन हो भी गई, अगर थोड़ी बहुत किसी ने डेकोरेट कर भी दिया तो दिक्कत क्या है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइवेसी और परमिशन एक ही चीज़ नहीं होती है। कैबिन प्राइवेट हो सकता है लेकिन ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है, और अगर कोई आउटसाइडर बिना ऑथराइजेशन कोच में एंटर करता है तो ये सेफ्टी हजार्ड क्रिएट करता है, तो वो रेलवे रूल्स का एक इशू बन जाता है। और इसीलिए इस वीडियो पे तमाम तरह की बातें हो रही हैं। और ऑनेस्टली ना ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ना पर्सनल सेलिब्रेशन के लिए यूज़ किया गया हो। पिछले कुछ सालों में ना इस तरह के काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए हैं, जैसे कि फ्लाइंग बीस्ट यानी कि गौरव तनेजा का बर्थडे सेलिब्रेशन। उसमें मेट्रो कोच बुक किया गया था, इंस्टाग्राम पे इन्विटेशन दिए गए थे, फैंस स्टेशन पर पहुंच गए। सिचुएशन इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि पुलिस को इसमें इंटरवीन करना पड़ा और ये प्राइवेट सेलिब्रेशन जो था वो पब्लिक क्राउड मैनेजमेंट इशू बन गया था और उसमें काफ़ी बवाल भी मच गया था। इसके अलावा और भी केसेस थे। नोएडा और हैदराबाद में ना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए फ्लाईओवर और हाईवेज पर गाड़ियां रोककर केक कटिंग हुई, फायरवर्क हुआ और इस सब के वीडियोस वायरल हुए। फिर वहां पे पुलिस ने केसेस रजिस्टर किए, क्योंकि प्रॉब्लम ना बर्थडे नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि आप पब्लिक स्पेस को अनसेफ बना रहे हैं इस तरह के सेलिब्रेशन से। एग्जैक्टली। और इसी वजह से ना नंदीग्राम एक्सप्रेस वाली वीडियो सिर्फ रोमांस वाली स्टोरी नहीं रह गई है, ये डिस्कशन इस पर शिफ्ट हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो लिमिट है वो किस तरह की होनी चाहिए, अगर किसी को एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, बर्थडे प्रपोजल कुछ भी या फिर बेबी शावर करना है तो वो कहाँ पर किया जाना चाहिए और इसकी लाइन किस तरह से ड्रॉ होगी। अगर पब्लिक स्पेसेस में इस तरह के एक्शन किया जाएगा तो उनके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। और अगर ऐसा डेकोरेशन करना ही है तो क्या रेलवे से परमिशन लेने का कोई सिस्टम होना चाहिए, या फिर क्लियरली कह देना चाहिए रेलवे
लिखो कि भाई ट्रेन के अंदर इस तरह की डेकोरेशन अलाउड ही नहीं है, तो मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है बेसिकली। तो फिलहाल ना रेलवे ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि अनऑथराइज्ड एंट्री हुई है, स्टाफ सस्पेंड हुए हैं, इंक्वायरी चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया की कोर्ट अभी भी डिवाइडेड है। एक साइड के लिए ये क्यूट सरप्राइज है, तो वहीं दूसरी साइड के लिए ये पब्लिक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज जो है वो की गई है, इसका केस है। तो अब आप बताइए, अगर किसी ने फर्स्ट एसी कैबिन लेजिटिमेटली बुक किया है तो क्या उससे डेकोरेशन की परमिशन मिलनी चाहिए, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसे पर्सनल सेलिब्रेशंस की बिल्कुल जगह ही नहीं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? और अगर आपके सामने ट्रेन में ऐसा कुछ सीन हुआ है या फिर आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस पर अपनी राय भी आप हमें ज़रूर दीजिएगा। हम इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप तक लाते रहेंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पर हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो मेरा नाम है स्वर्णा, मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं द बहन शो।